हेलो दोस्तों, तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं सरपट्टा परंपरा। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आएगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है 1970 से, यानी मद्रास, जहाँ से बंदरगाह पर आर्या और उसके दोस्त यानी कि अपना हीरो कलीबन वहाँ पर काम कर रहा होता है। वह बार बार अपने टाइम यानी घड़ी को चेक कर रहा होता है ताकि वो वहाँ से निकल सकें। जैसे ही सायरन बजता है तो वह अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकलता है और वह पहुँचता है बॉक्सिंग मैच देखने के लिए, जहाँ पर मैच होने वाला था। बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर आ रही होती है और तभी आर्या भी यानी कलीबन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वह अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर एक जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे रोकता है। तभी वहाँ पर केविन आता है जिसका निक नेम होता है डैडी, और सभी उसे डैडी डैडी कहकर ही पुकारते हैं। इसके बाद डैडी उसे अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर बॉक्सिंग ग्राउंड पर पहुँच जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कोच को, यानी जिसका कोच का नाम था राघवन, जो वहाँ पर जितने भी उसके जो बंदे होते हैं वह उन्हें तैयार करता है और वही बॉक्सिंग मैच जो होता है वही स्पॉन्सरशिप करवाता है। और धीरे धीरे वहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारे मैच स्टार्ट होते हैं और वहाँ पर कई लोग जीत भी रहे होते हैं और बहुत सारे चैम्पियंस भी आ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा बॉक्सर होता है, यानी कि बहुत सारे बॉक्सर होते हैं और उसके बाद में सब वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे चैंपियंस लड़ रहे होते हैं और ये सब देखने के बाद में डैडी एकदम से उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम आ चुकी है। और तभी आर्या वहाँ पे डर जाता है और तभी उसे कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब भी वह बॉक्सिंग मैच देखने पहुँचता है तो आर्या की मॉम उसे बुरी तरह से पीटते हुए वहाँ से ले जाती है हर बार। यह होने के बाद में आर्या वहाँ पर समझ जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक दूसरा बॉक्सर होता है वो वहाँ पर जीत जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बॉक्सर जीतता है वह उसके टीम का जो कोच होता है वह राघवन का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी राघवन अपने बॉक्सर को तैयार कर रहा होता है और वह हमें तभी दिखाया जाता है वेम्बुली को, जो वहाँ का सबसे बड़ा फाइटर है। और तभी राघवन अपने शंकर यानी उसका जो बॉक्सर होता है जिसका नाम, उसे वहाँ पर भेजते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वह वहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे ही वह पहुंचता है तो वेम्बुली का कोच उसे कहता है किसी भी तरह से हमें ये मैच जीतना होगा। और तभी वेम्बुली को दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग मैच यानी रिंग में आ जाता है। और आते ही वह जो दूसरा बॉक्सर होता है यानी कि राघवन का जो आदमी होता है उस पर फाइट करना शुरू कर देता है। वह उसे बुरी तरह से पीटता रहता है और देखते ही देखते वह बहुत ही मार खाता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वेम्बुली वहाँ पर जीत जाता है और जीतने के बाद में वह वहाँ पर उसे इनाम दिया जाता है, ट्रॉफ़ी दी जाती है और वह वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा होता है और उसे ट्रॉफ़ी ले लेता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वह रंगन का मजाक उड़ाने लग जाता है। वह कहते हैं कि तुम्हारे बंदों में कोई दम नहीं है, और इसी बात से वह ज़ोर ज़ोर से उसका मजाक उड़ाने में लग जाता है। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे कोई भी आदमी मुझसे जीत नहीं सकते। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि कलीबन अपने घर जाता है और जाते ही उसकी मॉम उसे बुरी तरह से झाड़ू लेकर पीटने में लग जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर उसे लड़की दिखाने ले जाते हैं और वहाँ पर वह अपने लिए लड़की देखने जाता है, जिस लड़की का नाम होता है लक्ष्मी। और वह लक्ष्मी को पहली बार देखते ही वह उसे पसंद आ जाती है और दोनों की एक दूसरे की एंगेजमेंट फिक्स कर दी जाती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है रंगन का जो बेटा होता है, रंगन उसके साथ अपने जो ट्रेनिंग यानी कि उसका जो अड्डा होता है वहाँ पर वह पहुँच जाता है। और तभी डैडी और कलीबन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मीटिंग बुलाई जाती है कि वेम्बुली के साथ अगली मैच कौन लड़ने वाला है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि रंगन का जो बेटा होता है वह चाहता है कि उसका पापा उसे पसंद करे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा बॉक्सर होता है रंगन उसे पसंद करता है और वह उसे लड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेम्बुली की सारी टीम तैयार होती है और तभी हमें रंगन को दिखाया जाता है, रमन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर पूरी तरह से रंगन उसे पूरी तरह से ट्रेन कर रहा होता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है वह उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वह धीरे धीरे बॉक्सिंग के सभी पैतरे उसे सिखाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रंगन जो भी उसे सिखाता है वह ओल्ड तरीके से सिखाता है और रमन है जो जल्दी जल्दी सीखना चाहता है। और इसी के साथ में हमें कलीबन को दिखाया जाता है जो अपने घर आ रहा होता है और तभी रंगन को
छोड़ने के लिए है, यानी कि अपने कोच को छोड़ने के लिए वो वहाँ पर जा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रमन वहाँ पर जो उसका बड़ा भाई होता है वह उसके साथ में वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। और उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि आज के बाद मैं अपने भतीजे को रमन को ट्रेनिंग दूंगा। और तभी रमन कहता है कि कोच तुम्हारा जो भी तुम पैतरे सिखाते हो वो सब पुराने हो चुके हैं, मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना है। और यह बात सुनने के बाद में रंगन यानी उसका कोच वहाँ से गुस्से से चला आता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रमन पूरी तरह से अपनी प्रैक्टिस चालू रखता है ताकि वह वेम्बुली को हरा सके। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि रमन अपने अखाड़े में वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका कोच फिर से वेम्बुली की चैलेंज के लिए वहाँ पर दूसरा आदमी तैयार कर रहा होता है। और तभी कोच का बेटा कहता है कि मैं किसी भी तरह से लड़ूंगा। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि कलीबन रमन को कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़ के दिखाओ। तभी उसका चाचा कहता है कि रहने तो वो फालतू में चिल्ला रहा है। और इसी के साथ में रमन उसका एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज। इसी के साथ में कलीबन को दिखाया जाता है जो रिंग में बॉक्सिंग करने के लिए उतर जाता है और वह वहाँ पर फाइट शुरू हो जाते हैं। और तभी कलीबन एक ही फाइट में उसे ढेर कर देता है, यानी कि एक मुक्के में वह उसे गिरा देता है। और इसी के साथ में वह जब रमन खड़ा होता है तो इसी के साथ में दोनों की कलीबन और रमन की फाइट शुरू हो जाते हैं। बुरी तरह से रमन को कलीबन वहाँ पर पीटता है। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद में वहाँ पर जितने भी पब्लिक होती है वह चौंक कर रह जाते हैं, क्योंकि आज तक कलीबन ने कभी ना ही प्रैक्टिस की थी और ना ही कुछ किया था। और यह देखने के बाद में कोच रंगन खुश हो जाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है जब वह आर्या अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे बुरी तरह से पीटती है और वह कहती है कि तुम्हें बॉक्सिंग नहीं करना है। और इसी के साथ में डैडी भी उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें बॉक्सिंग करना पड़ेगा। इसी के साथ में हमें रंगन को दिखाया जाए यानी कोच को दिखाया जाता है जो वेम्बुली के सामने जाता है और वह कहता है कि तुम्हें कलीबन से लड़ना पड़ेगा। और तभी कोच वहाँ पर उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन वेम्बुली का भाई जो होता है वह कहता है कि मैं इसे दो ही राउंड में इसे नॉकआउट कर दूंगा। और आर्या इस बात के लिए मान जाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि कबीलन यानी कि आर्या की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। उसका कोच उसे पूरी तरह से ट्रेन करता है और इसी के साथ में वह उसे अलग अलग तरह के पैतरे सिखाता है। और तभी हमें रमन को दिखाया जाता है और वह पूरी तरीके से उसे पीटने में लग जाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि उसका कोच आर्या और जब रात को वह छोड़ने आता है तो अचानक से कोच का जो बेटा होता है वह आर्या पर अटैक करता है। वह कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा के साथ बॉक्सिंग नहीं कर सकता क्योंकि विरासत में मुझे मिलनी चाहिए, तुम बीच में आ गए। इसी तरह से वह आर्या पर अटैक कर देता है। यह होने के बाद में जब आर्या अपने कोच को बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे पे हमला करवाया, और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि दूसरे दिन जब मैच शुरू हो जाता है वहीं वेम्बुली का भाई डांसिंग मैन वहाँ पर रिंग में आ जाता है और आर्या भी रिंग में आ जाता है। दोनों में फाइट शुरू होती है और इसी के साथ में आर्या को पहले तो बुरी तरह से पीटता है और वह अलग अलग स्टेप दिखाकर डांसिंग के वह उसे चकमा देने में कामयाब रहता है। और तभी फर्स्ट घंटी बज जाती है और दूसरे राउंड की घंटी स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि आर्या उसके पैरों पर बुरी तरह से नज़र रखता है और इसी के साथ में वह आर्या उसे बुरी तरह से पीटता है और बार बार वह उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन आर्या जब उसे एक ही मुक्का मारता है, यानी कि वह पूरी तरह से अपने दिमाग पर कंट्रोल करके उसे एक पंच ऐसा मारता है, एक ही पंच में वो ढेर हो जाता है और इसी के साथ में आर्या वहाँ पर जीत जाता है। और वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होती है वह देखती ही रह जाती है क्योंकि कबीलन पहली बार इस तरीके से वह फर्स्ट मैच जीता था। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है उसके कोच को जो अंदर आकर पूरी तरह से ऐलान कर देता है और वेम्बुली भी उसे ऐलान कर देता है कि अगले मैच में उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ में आर्या वहाँ पर जीत जाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कोच जब अपने बेटे की यह करतूत सुनता है तो वह उसे पूरी तरह से डांटता है और वह बताता है कि वेम्बुली तुम्हें किसी भी तरह से हरा देगा। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी गांव वाले और आसपास के बस्ती वाले होते हैं वो आर्या को यानी कबीलन को अपना हार पहनाकर उसके साथ डांस करते हैं और इसी के साथ में आर्या की शादी कर दी जाती है, यानी कि कबीलन की शादी होती है।
शादी होने के बाद में उसकी वाइफ और दोनों एक दूसरे के साथ में खुश हो जाते हैं और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है दोनों अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं और पूरी तरह से कपिलन फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रमन को दिखाया जाता है और उसके बड़े भाई को, जो किसी भी तरह से आर्या को हराने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वेम्बुली और आर्या यानी कपिलन का मैच अनाउंस करते हुए यानी फ़ोटो खींचते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ में फिर से कपिलन की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है ताकि वह किसी भी तरह से हरा सके। वेम्बुली का भाई उसे बताता है कि वह किसी भी तरह से हारने वाला नहीं है और दूसरी तरफ रमन का भाई वेम्बुली के पास जाता है और किसी भी तरह से हमें उसे रोकने की कोशिश करना पड़ेगा वरना तुम भी हार जाओगे। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि मैच का दिन पास में आ जाता है और दोनों एक दूसरे के सामने यानी कि रिंग में पहुंच जाते हैं और इसी के साथ में वेम्बुली और कपिलन की मैच शुरू हो जाती है। और जैसे मैच शुरू होता है तो आर्या पूरी तरह से यानी कपिलन पूरी तरह से वेम्बुली पर भारी पड़ता है, वह उसे पूरी तरह से पीटता है, इतना पीटता है कि वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होती है वह देखती ही रह जाती है। इसी के साथ में वेम्बुली अपने प्लान कर देता है वह, क्योंकि रमन का जो बड़ा भाई होता है वह वहाँ पर उसके आदमी लेकर आता है ताकि वेम्बुली हारे तो वह आर्या पर अटैक कर सके। और इसी के साथ में हमें वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वह मैच को रुकवाने की कोशिश करती है और तभी हमें दिखाया जाता है आर्या पूरी तरह से वेम्बुली को वहाँ पर पीट रहा होता है और वेम्बुली पूरी तरह से हार रहा होता है। और यह देखने के बाद में वहाँ पर जो वेम्बुली के आदमी होते हैं वह यह सब देखने के बाद में गुस्से में आ जाते हैं और अचानक से वहाँ पर मैच पर अटैक कर देते हैं और आर्या को पूरी तरह से वहाँ पर जख्मी कर दिया जाता है यानी कि कपिलन को पूरी तरह से वहाँ पर जख्मी कर देते हैं और तभी वेम्बुली वहाँ से हट जाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि कपिलन पर अटैक होता है तभी कोच का जो आर्या का चाकू यानी कि उसका जो पैंट होता है वह पूरी तरह से फाड़ दिया जाता है और आर्या पूरे ग्राउंड के बीच में नंगा ही गिर जाता है। और ये होने के बाद में कोच का बेटा जल्दी से वहाँ आता है और उस पर कपड़ा डालता है और इसी के साथ ये हादसा होने के बाद में जब आर्या को होश आता है तो वह देखता है कि वह हॉस्पिटल में, और यह देखने के बाद में सब पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। और इसी के साथ में हमें कोच के बेटे को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से गुस्से में होता है और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि डैडी आर्या को यानी कपिलन को समझाते हैं कि तुम फिर से मैच कर सकते हो। और इसी के साथ में जब खाना खाने जाते हैं कोच का बेटा और तभी वहाँ पर हमें रमन के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खाना खा रहा होता है और तभी उसे देखकर आर्या समझ जाता है और आर्या उस पर अटैक कर देता है और वहीं पर खाना खाते हुए उसे बुरी तरह से वहाँ पर पीटता है, इतना पीटता है कि वहाँ पर जो छुरा होता है वह उसके चेहरे पर मार देता है। और ये होने के बाद में आर्या जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ पूरी तरह से उसे पीटती है और आर्या को जेल हो जाती है और इसी के साथ में जब उसे बेल पर रिहा किया जाता है और ये सब होने के बाद में आर्या पूरी तरह से टूट जाता है और वह कोच के बेटे के साथ मिलकर एक गैंग बना लेता है और वहाँ पर जितने भी शराब और जो भी इलीगल्स धंधे होते हैं वह उन्हें बंद करने में और पूरी तरह से गुंडागर्दी में लग जाता है। और आर्या पूरी तरह से शराब का आदी हो जाता है और वह शराब पीने में लग जाता है। वह पूरी तरह से शराब पीता है और लोगों को मारता है और जिससे भी चाहे किसी से भी वह दुश्मनी कर लेता है। ये सब होने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जब वो घर आता है तो उसकी माँ उसे पूरी तरह से पीटती है और ना ही वह अपनी वाइफ की सुनता है। वह पूरी तरह से गुंडा यानी कि पूरी तरह से बदल चुका होता है। शराब पीना और पूरी दिन घर से बाहर रहना यही सब उसका काम बन जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब होने के बाद में जब उसका कोच का बेटा उसे एक गाड़ी गिफ्ट करता है और वह भी धीरे धीरे बड़ा आदमी बनने लग जाता है क्योंकि वह पूरी तरह से इलीगल काम करते हैं और पूरी तरह से स्मगलिंग में पड़ जाते हैं। ये सब होने के बाद में आर्या को उसकी वाइफ शराब पीकर बेवड़े को कहीं से भी उठा कर लाते हैं और जब देखे तब आर्या पीकर कहीं पे कपिलन कहीं भी ठहर हो जाता है। और इसी के साथ में जब वह उसकी वाइफ उसे उठाकर ले जा रही होती है और तभी अचानक से उसके जो दुश्मन होते हैं वो अचानक से उस पर अटैक कर देते हैं और पूरी तरह से उसे पीटते हैं, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ किसी तरह से उसे घर ले आती है। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि वह अपने घर में है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा उसके पास बैठे होते हैं और वह उसकी वाइफ उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। इसी के साथ में हमें रंगन को दिखाया जाता है जो 4 साल बाद में जेल से रिहा हो रहे होते हैं और जब जैसे ही वह अपने घर आता है तो वह घर का पूरा माहौल बदला हुआ होता है क्योंकि उसके बेटा पूरी तरह से वहाँ पर दूसरा ही काम कर रहा होता है। तभी हमें वेम्बुली को दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग मैच में यानी कि
फिर से मैच शुरू होता है तो वहाँ पर जो दूसरा बॉक्सर यानी रमन होता है वह वेम्बुली से फाइट होता है और वह वेम्बुली से फिर से हारता है। और इसी के साथ में ही वह मैच देखने के बाद में वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होती है रमन वहाँ पर हार जाता है और तभी वेम्बुली दिखाया जाता है वह खुद के जीत के नशे में वहाँ पर चूर होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्या उसे चैलेंज करता है। वह कहता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, उस बार भी मैं तुम्हें हरा देता, लेकिन बीच में ही मैच बंद हो चुका है। और इस बात को लेकर वह पूरी तरह से अनाउंस करता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह आर्या को यानी कपिलन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि वह मैच ख़त्म नहीं हुआ था। और इसी के साथ में वह उसे चैलेंज एक्सेप्ट करवा देता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि कपिलन फिर से मैच यानी कि पूरी तरह से फिर से फाइट करना चाहते हैं यानी कि बाउंस बैक। तभी हमें दिखाया जाता है कि कनगन के पास कोच के पास पहुंचते हैं, लेकिन कोच उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान को मैं नहीं सिखाऊंगा। ये सब होने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि आर्या पूरी तरह से टूट चुका था। वह सोच रहा होता है कि वह किससे ये करे, लेकिन वेम्बुली और उसका फिर से फ़ोटो शूट होता है और वहाँ पर फिर से झगड़ा होते होते बच जाता है क्योंकि वेम्बुली वहाँ पर उसे डरा देता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वेम्बुली की टीम पूरी तरह से वहाँ पर आ जाती है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कोच का बेटा उसे पूरी आर्या को ट्रेन करने में लग जाता है। और तभी रमन वहाँ पर आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे हरा पाओगे। इसी के साथ में आर्या की और रमन की यानी कपिलन और रमन की फाइट वहाँ पर होती है और वह पूरी तरह से कपिलन को पीटता है। कपिलन पूरी तरह से टूट चुका होता है, उसका पेट भी बाहर आ जाता है और पूरी तरह से शराबी बन जाता है। वो किसी भी तरह से अपनी फिटनेस मेंटेन नहीं कर पा रहा था और तभी वो इमोशनल होकर अपनी बीवी और मॉम के सामने लड़ने लग जाता है। और इसी के साथ में हमें डैडी को दिखाया जाता है जो कपिलन को लेकर वहाँ पर उसका जो पुराना कोच होता है वह उसके पास आ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी होता है वह आर्या को कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगा, तुम घबराओ मत। और इसी के साथ में आर्या की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। वह उसे हर तरह के पैतरे सिखाता है यानी कि देसी पैतरे सिखाता है, मछली पकड़ना और समंदर के किनारे दौड़ना, वहाँ पर बॉक्सिंग के नए नए पंचेस मारना और वह पानी में उसे किसी भी तरह से नई तरह से सिखाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कपिलन पूरी तरह से फिट हो जाता है, उसका पेट भी अंदर चला जाता है और वह उसकी बॉडी पहले से भी ज़्यादा टाइट हो जाती है। वह बहुत सी जाड़े लकड़े को अपने कंधे पे उठाकर दौड़ता है और इसी के साथ में उसकी ट्रेनिंग पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है और उसकी फिटनेस पूरी तरह से आ जाती है। धीरे धीरे देखने के बाद में वह पूरी तरह से फिट हो जाता है। वह रोज़ शाम को समंदर के किनारे दौड़ता है और इसी तरह से उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ में वही जो आदमी होता है वह उसे जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ जैसे ही वह मैच के लिए पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रमन का जो बड़े भाई का जो आदमी होता है वहाँ पर आ जाते हैं और आर्या पर अटैक कर देते हैं। तभी कोच का बेटा वहाँ पर आ जाता है और वह कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा, तुम जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है डैडी कपिलन को यानी आर्या को लेकर वहाँ से भाग जाता है और तभी कोच का बेटा वहाँ पर उन लोगों से फाइट करने में लग जाता है। आर्या वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वेम्बुली को जो पूरी तरह से तैयार होकर वहाँ पर मैच ग्राउंड में पहुँच जाता है और दूसरी तरफ हमें कपिलन को दिखाया जाता है वह भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसी के साथ में दोनों एक दूसरे के सामने यानी कि बॉक्सिंग रिंग में पहुँच जाते हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और तभी हमें वेम्बुली को दिखाया जाता है जो अचानक से आर्या पर अटैक कर देता है। आर्या को पहला पंच मारता है और इसी के साथ में वो धीरे धीरे आर्या पर पूरी तरह से भारी हो जाता है। और यह सब देखने के बाद में कपिलन यानी आर्या भी वेम्बुली पर अटैक कर देता है और वह बुरी तरह से उससे पीटता है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से पीटता है और तभी हमें दिखाया जाता है रेडी उसे समझाते हैं कि आराम से। और इसी के साथ में दोनों की फाइट चलती रहती है, कभी आर्या उस वेम्बुली को पीटता है, कभी वेम्बुली आर्या को पीटता है। और इसी की तरह से बाद में वेम्बुली धीरे धीरे आर्या पर भारी पड़ जाता है और उसका हाथ पूरी तरह से मोच कर देता है यानी कि उसका हाथ फ्रैक्चर कर देता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है रंगन को यानी उसके कोच को जो आर्या के पास पहुंचता है और वो उसे कहता है कि उठ खड़ा हो और वो उसे मोटिवेशनल स्पीच देता है और उसके पास जाकर उसके हाथ को ठीक करता है। और वो इसके बाद में आर्या अपना हाथ ऊपर करता है और वो उसका हाथ ठीक हो जाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है आर्या यानी कि फिर से वहाँ पर अपना मैच स्टार्ट करता है। और इसी के साथ में
आर्या इस बार वेम्बुली पर बुरी तरह से भारी पड़ता है और वह वेम्बुली के बुरी तरह से पीटता है। धीरे धीरे करके वह उससे वेम्बुली पर पूरी तरह से भारी पड़ने लग जाता है। उसे पकड़कर पूरी तरह से पीटता है और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि जो 9वां बेल होता है वह बेल मार दिया जाता है और इसी के साथ में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और तभी अचानक से आर्या खड़ा होता है और उसे मारने पहुंचता है, लेकिन वेम्बुली उसे बुरी तरह से पीटता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि एक पंचस आर्या को फिर से पड़ता है, यानी और वह धीरे धीरे यानी पूरी तरह से उसे चक्कर आ जाता है, लेकिन फिर भी वह एक आंख से देखने लग जाता है। और तभी अचानक से आर्या उस पर एक वार करता है, उसके मुंह के जबड़े पर मारता है और दूसरी तरफ से धीरे से फिर से एक पंचस मारता है। जैसे ही वेम्बुली के ये 2 पंच पड़ते हैं और वेम्बुली पूरी तरह से ढेर हो जाता है, यानी कि वह पूरी तरह से गिर जाता है और इसी के साथ में वहाँ पर आर्या विन हो जाता है। और वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होती है वह पूरी तरह से देखकर स्तब्ध रह जाती है। और क्योंकि आर्या बुरी तरह से एक बेवड़ा इंसान फिर से बाउंस बैक करता है और इसी के साथ में आर्या की जीत होती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं खुश हो जाते हैं और वह उसे उठा लेते हैं और इसके साथ में वह अपनी फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड करता है। इसी के साथ मूवी एंड होती है। तो आई होप यार गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी सी मूवी लेके आऊँ।